जैसा कि आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम बात करने जा रहे हैं सीखने के अमल की। क्या रियल एस्टेट को सीखा जा सकता है? क्या कस्टमर भी इसको सीख सकता है? और क्या रियल एस्टेट में सीखने का अमल कभी कम या ख़त्म हो सकता है? देखें, हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं, लेकिन सम टाइम पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से हम ये कहते हैं कि हम फ्यूचर में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और कभी एक बार पास्ट में एक अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से हम कहते हैं हम फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये दोनों अमल बड़े ज़रूरी होते हैं कि अगर आपका एक्सपीरियंस पास्ट में अच्छा नहीं है तो सीखें कि क्या आपने मिस्टेक की, अपने बजट के अंदर मिस्टेक की, अपनी नीड को अंडरस्टैंड नहीं किया और आपने विदाउट यानी कि ना अपने बजट को ऑर्गेनाइज़ किए हुए और आपने विदाउट प्लानिंग आपने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा कि आपने इंस्टॉलमेंट्स के प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट की थी, आपने कैश के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी, आपने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी या आपने रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट की थी, कितना टाइम फ्रेम आपने वेट किया। अगर फॉर एग्जांपल आप फेल हुए, क्या वजह बनी कि आपका बजट शॉर्ट हो गया, तो आपको एमरजेंसी में उस चीज़ को सेल करना पड़ा, तो वो बैड एक्सपीरियंस था। या फिर आपने यानी कि ना आपके पास बजट का इशू नहीं था, लेकिन आपने टाइम फ्रेम जो है वो गलत चूज़ किया रियल एस्टेट में आने के लिए, रियल एस्टेट में बाइंग के लिए। तो वो भी आपने टाइम फ्रेम को नोट करना है कि जब तूफ़ान बदतमीज़ी है कि जब हर कोई आ रहा है तब आपने आउट लेना है, तब आपने निकलना है इस इंडस्ट्री से, और जब हर कोई जा रहा है तब आपने इन होना है, ताकि आपको चीज़ें जो सेल और परचेज़ की वैल्यू है वो अच्छी मिल सके। हमेशा मार्केट के ट्रेंड को सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट हमें इसका पर लेके जा रही है और किस चीज़ की इनविटेशन या दावत दे रही है कि आप बाय करें या सेल करें। फिर मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ आपने प्राइस के ट्रेंड को भी फॉलो करना होता है। क्या आया कि जहां आप प्राइस लेने जा रहे हैं, जिस प्राइस पर आप उस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हैं, तो वो क्या आया कि वो एक अच्छी प्राइस के ऊपर है या उसमें काफ़ी अप्रिसिएशन हो चुकी है, और वो अप्रिसिएशन क्या इतनी हो चुकी है कि वो अब अपनी नेक्स्ट वैल्यू इतनी जल्दी उसकी तरफ अप्रिसिएशन की तरफ नहीं जाएगी या इतना अपवर्ड की तरफ नहीं जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें सिखा रही होती हैं। अब वो लोग जो पास्ट का बैड एक्सपीरियंस रखते हैं और फ्यूचर की तरफ मूव नहीं करते, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि रियल एस्टेट फेल होगी, जबकि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि रियल एस्टेट से लोग कमा रहे होते हैं और अरबों खरबों रुपए उससे अर्न कर रहे होते हैं। वो क्या रीज़न होती है कि इतनी, आप बेशक और यूरोप में चले जाएं, आप बेशक दुबई में चले जाएं, आप बेशक पाकिस्तान के अंदर देख लें कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई नज़र आती हैं और वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को, वो पास्ट को भी देखते हैं, फ्यूचर में भी आने वाली चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं और अपडेट रहते हैं। फिर वो साथ साथ अपनी यानी कि जो मार्केट के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो रेट्स के ट्रेंड चल रहे होते हैं, उन सब पर उनका बड़ा गहरा फोकस होता है। और फिर साथ में वो नेटवर्किंग, वो ऐसे लोगों के साथ अटैच होते हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, ताकि उनको इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। गोया कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी सारे मामलात में बिज़ी होते हैं, लेकिन हम नेटवर्क का हिस्सा नहीं बनते। हम रियल एस्टेट के उन नेटवर्क लोगों का हिस्सा नहीं, यानी उन लोगों में शामिल नहीं होते जो मुसलसल तौर पर इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन हम शॉर्ट टाइम में आकर और एक बड़ी यानी कि ना अर्निंग की तरफ अपनी प्लानिंग कर मूवमेंट लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसका लॉस फिर अंत में क्या होता है कि हमें ही होता है। तो इन तमाम चीज़ों को फोकस में लाना है और आपने अपने एक्सपीरियंस से, मार्केट के एक्सपीरियंस से, लोगों के एक्सपीरियंस से आपने सीखना है और आपने सीख कर आगे बढ़ना है और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और अपने रिस्क को कंट्रोल भी कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आज के हालात के मुताबिक कि आप मार्केट के ट्रेंड्स को जानना चाह रहे हैं, आप सेलिंग के ट्रेंड को जानना चाह रहे हैं, आप बाइंग के ट्रेंड को जानना चाह रहे हैं, आप प्राइस के ट्रेंड को जानना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमें अपडेट करें, ताकि हम आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, जो ट्रेंडिंग में चीज़ें आ रही हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।